कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने शब्द विचार किया था। शब्द विचार के अंदर हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने हैं और शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है। तो कल हमने शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है उसके एक आधार के बारे में जाना था, जो था स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने जाना कि स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर हमने इसके बारे में जाना था। तो आज हम इस दूसरा आधार पढ़ेंगे, जो है रचना के आधार पर। रचना क्या होती है? रचना होती है बनावट, कि शब्द को लिखने की बनावट के आधार पर कितने उसमें बांटा गया है। तो रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। वह है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम उनको तोड़ना चाहें तो हम उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। कि रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो सिर्फ एक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम उनको तोड़ते हैं तो हमारा मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा है, घोड़ा, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ घोड़ा, तो इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो एक साथ जुड़कर ही जिनका अर्थ निकलता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कि इसमें क्या, इसमें 2 शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम उनको अलग अलग करते हैं तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे विद्यालय। विद्यालय क्या है? एक यौगिक शब्द है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसको बीच में से तोड़ते हैं तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है। जैसे विद्या जमा आलय, तो विद्या का घर। ठीक है, तो यह ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम कौन से शब्द बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो इन दोनों के मिलने से बनते हैं, कि विशेष अर्थ तो देते ही हैं, साथ में वह 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे आपका जो शब्द है वह है हिमालय। तो अगर हम हिमालय को हम तोड़ते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, तो हिम जमा आलय, लेकिन ये एक विशेष अर्थ दे रहा है। हिमालय मतलब बर्फ का घर। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका है एक दंत। एक उदाहरण लेंगे, जैसे एक दंत। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक जमा दंत, कि एक दांत। और एक दांत वाला कौन है? कौन है बताओ? हाँ, बिल्कुल ठीक बोले, कौन है? गणेश। तो यह एक विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। जो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं, ये विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। और दोनों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो दोनों का अपना अर्थ भी होता है। अब समझ में आया? रूढ़ वे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं, मतलब एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अगर हम इनको बीच में से तोड़ते हैं तो फिर उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। यौगिक में 2 शब्दों से मिलकर बनता है और दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। योग रूढ़ में भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन वह किसी विशेष चीज की तरफ या विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो अब आपको यह रचना के आधार पर समझ में आ गया होगा। अब है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग होता है कि हम भाषा में किस तरह प्रयोग करते हैं उनको। तो विकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार क्या होता है? परिवर्तन, कि जिसमें परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी कौन से शब्द होते हैं? अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
उनका लिंग बदलो कर सकते हो और नहीं आप इनका वचन बदलो कर सकते हो। लेकिन जो आपके विकारी शब्द होते हैं उनका आप लिंग बदलो भी कर सकते हो और वचन बदलो भी कर सकते हो। जैसे आपका लड़का है तो लड़का का आप क्या लिंग बदलो कर सकते हो ना, लड़की, आप इसका वचन बदलो कर सकते हो लड़के। लेकिन आपके जो अविकारी शब्द हैं जैसे धीरे धीरे, आप इसका लिंग बदलो कर सकते हो, नहीं कर सकते। वचन बदलो कर सकते हो, नहीं कर सकते। काल बदल सकते हो, नहीं कर सकते। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो एज इट इज रहते हैं, चाहे वह एक वचन के साथ आए, चाहे वह स्त्रीलिंग के साथ आए, चाहे वह पुल्लिंग के साथ आए, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप ये देख लो, धीरे धीरे ही हम एक ले लेते हैं, लड़का धीरे धीरे चलता है, हो गया। फिर मैंने बोला लड़की धीरे धीरे चलती है, अब मैंने धीरे को धीरे तो नहीं बना दिया ना, तो ये धीरे धीरे सेम ही रहा। मैंने बोला लड़के धीरे धीरे चलते हैं, फिर भी सेम ही रहा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द में इनके कारण परिवर्तन आ जाता है। मान लो खाता है, ये क्रिया हो गई खाता है, लेकिन अगर मैं इसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ करूंगी तो क्या बन जाएगा, खाती, कि लड़की खाना खाती है। अगर मैं इसको बहुवचन के साथ करूंगी तो लड़के खाना खाते हैं। तो यह क्या बदल रहा है ना, तो यह कौन से शब्द हैं, ये शब्द होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आपका एक आखिरी आधार और पड़ा है, एक आखिरी बचा हुआ है। पहला पढ़ा हमने स्रोत के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा रचना के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर, और एक है हमारा अब आखिरी है, वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ मतलब मीनिंग, कि मीनिंग के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, कि अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर काफी सारे इसके भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वह है एकार्थी, फिर है दूसरा अनेकार्थी, तीसरा है पर्यायवाची, और आपका 4th नंबर है विलोम। अब देखो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं। एकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है, जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। जैसे कुर्सी, जो कुर्सी है वह क्या है, एकार्थी शब्द है। लेकिन जब हम अनेकार्थी की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे है पत्र। अब पत्र जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं, और पत्र को हम क्या बोलते हैं, चिट्ठी। कहते हैं कि मेरा पत्र आया है, तो वह क्या होती है, चिट्ठी। तो अनेकार्थी जिसमें एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। फिर है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ रखते हैं। मान लो मैंने ये यहाँ पर क्या बना दिया, ये सूरज बना दिया मैंने, तो अब इसका सूरज के ही आप समान अर्थ रखने वाले शब्द लिखोगे। जैसे सूरज को हम क्या बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं। तो यह क्या हो गया, ये हो गए पर्यायवाची शब्द कि समान अर्थ वाले। फिर है विलोम। विलोम आपको पता होगा जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे मोटा, पतला, छोटा, बड़ा। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमने जाना कि जो शब्दों के मुख्य वो है भेद है, वे हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो अब हमने आपको पूरा हमारा जो आज का पाठ है वह पूरा समाप्त होता है। जो शब्द विचार हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, फिर हमने जाना शब्द के भेद कितने हैं, फिर हमने जाना कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जा सकता
आपका जो पाठ है वह पूरा होता है। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।